प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने चतुर्थः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन किया पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है, उसके आगे हम अर्थ बताते हैं सुभाषितानि का। आप लोग देखेंगे कि 7वें नंबर से हम पुनः पढ़ते हैं। चलिए। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च च नमन्ति कदाचन। अर्थात नमन्ति फलिनो वृक्षः, नमन्ति झुकते हैं, फलिनो वृक्षः फल से लदे हुए वृक्ष, फल से लदे हुए वृक्ष जो फलने वाले वृक्ष हैं और जिनमें फल लगते हैं तो वो अपने भार से झुक जाते हैं, अर्थात नतमस्तक होते हैं। तो नमन्ति फलिनो वृक्षः, फल लगने वाले जो वृक्ष हैं वह झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः, इसी प्रकार झुकते हैं गुणी जनः, जनः अर्थात लोग, जो गुणी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, जो गुणों की खान वाले होते हैं, वो झुकते हैं। नमन्ति अर्थात झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क अर्थात सूखे, वृक्षाश्च वृक्ष, सूखे वृक्ष, शुष्क वृक्ष, मूर्खाश्च और मूर्ख, मूर्खाश्च मूर्ख लोग, ना नमन्ति नहीं झुकते हैं, कदाचन, कदाचन का अर्थ कभी नहीं है ना, और शुष्क का अर्थ सूखा। तो कौन कभी नहीं झुकते हैं? जो सूखे वृक्ष हैं और जो मूर्ख है, अज्ञानी है ना, वह कभी भी नहीं झुकते हैं। तो बच्चों, झुकने का कार्य किसका है? जो गुण संपन्न होते हैं, जिनमें गुण होते हैं, जो ज्ञान का भंडार है, वही झुकते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, है ना, गुणवान लोग झुक जाते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी भी नहीं झुकते हैं। फिर अगला है को नायाति वंशम लोके मुखे पिंडेन पूरितः मृदंगे अपि मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनिः। को नायति, नायति न धन आयति अर्थात नहीं आता है, को अर्थात कौन, कौन नहीं आता है वश में, लोके, लोके अर्थात संसार, जग, जगत, इस संसार में कौन नहीं वश में आ जाता है, अर्थात हर कोई वश में आ जाता है। किसके? मुखे पिंडेन पूरितः, मुखे मुख में, पिंडेन का अर्थ यहाँ पर भोजन है, भोजन पूरितः, यदि मुख में भोजन दोगे, किसी को खिलाओगे पिलाओगे तो कौन नहीं वश में आ जाएगा। अर्थात ये संसार ऐसा ही है कि खिलाने पिलाने से सब लोग हमारे वश में आ जाते हैं, हमारे वशीभूत हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं हमसे। उसी प्रकार, जिस प्रकार मृदंगे अपि, मृदंग में, जो मृदंग होता है बजाने वाला एक वाद्य यंत्र मृदंग, मुख लेपेन, उसके मुख में लेप करने से, करोति करता है, मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि निकालता है, उसके मुख से मधुर ध्वनि जो है वो निकलती है। किसके? मृदंग से। कैसे निकलती है? उसके मुख में लेप लगाने से। फिर से देखते हैं बच्चों। को नायाति वशम लोके मुखे पीडेन पिंडेन पूरितः, कौन नहीं वश में आ जाता है इस संसार में, मुख में भोजन देने से सभी वश में आ जाते हैं, क्योंकि मृदंग के मुख में लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है।
9 पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः मणिना मणिना वलयम वलये मणिः मणिना वलये विभाति करः शशिना च निशा निशाया च शशि शशिना निशाया च विभाति नभः कविना च विभुः विभुना च कविः कविना विभुना च विभाति सभः पयसा कमलम कमलेन पयः पयसः यहाँ पर पैसा का अर्थ है जल से, पय का अर्थ जल, पयसः जल से, कमल जल से कमल कमल होता है और कमल से जल, अर्थात यहाँ पर जल से कमल और कमल से जल। पयसा कमलेन विभाति सरः अर्थात जल और कमल से विभाति सरः, सर अर्थात सरोवर तालाब, कमल और जल से विभाति विभाति यानी सुशोभित होता है, सुंदर दिखता है। कौन? सरोवर, है ना। फिर से देखते हैं ये लाइन। पयसा कमलम कमलेन पयः जल से कमल है और कमल से जल है और जल और कमल दोनों से सरोवर की शोभा है। मणिना वलयम वलयेन मणिः मणि से वलय अर्थात कंगन, कंगन की शोभा है मणि से और मणि की शोभा है कंगन से। मणि और कंगन दोनों से विभाति अर्थात सुशोभित होता है। करह, कर का अर्थ हाथ, दोनों से कौन सुशोभित होता है? हाथ। उसी प्रकार शशिना च निशा निशाय या च शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, निशा का अर्थ रात रात्रि, तो चंद्रमा से रात्रि है और रात्रि से चंद्रमा है ना। और रात्रि और चंद्रमा दोनों से विभाति नभः, नभ अर्थात आकाश, विभाति अर्थात सुशोभित होता है। तो कौन सुशोभित होता है? चंद्रमा और रात्रि से नभ। शशिना च निशा निशाय च शशि अर्थात चंद्रमा से चंद्रमा जो है वो रात्रि में निकलता है ना। तो शशि से निशा है और निशा से शशि है ना। रात्रि से चंद्रमा है और चंद्रमा से रात्रि है और चंद्रमा और रात्रि दोनों से नभ सुशोभित होता है। कविना च विभुः और विभुनः च कविः अर्थात विभु का अर्थ यहाँ राजा है। कवि च विभुः कवि से राजा और राजा से कवि सुशोभित होते हैं और कवि और राजा दोनों से सभा सुशोभित होती है। कविना कवि, विभुनः राजा, च दोनों से, विभाति अर्थात सुशोभित होती है सभा, सभा जो भीड़ है, सभा है, वो इन दोनों से सुशोभित होती है। तो इसका जो पूरा अर्थ है वो यह होगा कि जल से कमल, कमल से जल, जल और कमल दोनों से शोभा है सर की, सरोवर की। मणि से कंगन, कंगन से मणि, मणि और कंगन दोनों से शोभा है हाथ की। चंद्रमा से रात्र और रात्रि से चंद्रमा, चंद्रमा और रात्रि दोनों से शोभा है नभ की, आकाश की। कवि से राजा, राजा से कवि और कवि और राजा दोनों से शोभा है सभा की, सभा दोनों से सुशोभित होती है। फिर है नरकम गमनम श्रेष्ठः दावाग्नोः दहनम वरम, वरम प्रपतनम चाब्धो न वरम पर शासनम। नरके गमनम श्रेष्ठः नरक में जाना श्रेष्ठ है, गमन करना अर्थात जाना, नरके नरक, नरक में जाना श्रेष्ठ है, अच्छा है।
दावाग्नो दहनम वरम, और दावाग्नि कहते हैं जंगल की अग्नि, जंगल में लगी हुई अग्नि। दहन अर्थात जलना, दावाग्नि में जलना। वरम, वरम का अर्थ होता है अच्छा है। वरम प्रपतनम, वरम प्रपर्तनम अर्थात प्रपतनम डूबना, है ना। और परशासनम का अर्थ है परतंत्रता, गुलामी, परतंत्रता। तो वरम प्रपतनम चाब्धो, इसका अर्थ है कि समुद्र में डूब जाना। चाब्धो अर्थात समुद्र में के आगाध जल में, वरम प्रपतनम डूब जाना, समुद्र के जल में डूब जाना श्रेष्ठ है। न वरम नहीं रहना चाहिए, किंतु नहीं रहना चाहिए। पर शासनम परतंत्रता में नहीं रहना चाहिए। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की अग्नि में जल जाना अच्छा है। समुद्र के अगाध, प्रपतनम डूबना, वरम प्रपतनम चाब्धो, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि समुद्र के अथाह जल में डूब जाना श्रेष्ठ है। प्रपतनम डूब जाना, चाब्धो समुद्र सागर, गहरे सागर में डूब जाना श्रेष्ठ है, किंतु न वरम नहीं रहना चाहिए, किंतु अच्छा नहीं है। पर शासनम परतंत्र होकर रहना, गुलामी में रहना अच्छा नहीं है। फिर से देखते हैं बच्चों, नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की अग्नि में जल जाना अच्छा है, समुद्र के जल में डूब जाना अच्छा है, किंतु परतंत्र रहना अच्छा नहीं है। इसका आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।